साइंस और टेक्नोलॉजी जमात नहूम सबक नंबर 5 तेजाब असास और नमकियात। अधाती ऑक्साइड का असास के साथ तामुल। अधाती ऑक्साइड के साथ असास के कीमियाई अमल से पानी और नमक जैसे मुरक्कबात बनते हैं, इसलिए अधाती ऑक्साइड तेजाबी होते हैं। जिंक ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामुल होकर सोडियम जिंकेट और पानी बनता है। इसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामुल होकर सोडियम एल्यूमिनेट और पानी तैयार होता है। इन तामुलात को हम कीमियाई मुसव्वतों में लिखेंगे। जिंक ऑक्साइड जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड तामुल होकर सोडियम जिंकेट जमा पानी। इसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड तामुल होकर सोडियम एल्यूमिनेट जमा पानी। इन तामुलात में एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को तेजाबी ऑक्साइड कहते हैं। साथ ही साथ ये असासी ऑक्साइड भी होते हैं, इसलिए इन्हें दो रुखा ऑक्साइड कहते हैं। ऐसा अंसर या ऑक्साइड जो तेजाब और असास दोनों के तौर पर अमल करता है, इसे दो रुखा ऑक्साइड कहते हैं। अब हम दरसी किताब की मसावतों को मुकम्मल करेंगे। अधाती ऑक्साइड जमा हल्काया नमक तामुल होकर नमक जमा पानी। कार्बन डाइऑक्साइड जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड तामुल होकर सोडियम कार्बोनेट जमा पानी। कार्बन डाइऑक्साइड जमा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तामुल होकर पोटेशियम कार्बोनेट जमा पानी। सल्फर डाइऑक्साइड जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड तामुल होकर सोडियम सल्फेट जमा पानी। तेजाब की धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ फालियत। तेजाब के साथ धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तामुल होकर नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होते हैं। इनको समझने के लिए हम एक अमल करेंगे। दो इम्तिहानी नली लीजिए। एक इम्तिहानी नली में खाने का सोडा लीजिए, दूसरी इम्तिहानी नली में धोने का सोडा लीजिए। जुड़ी हुई निकास नली लगा हुआ रबर कॉर्क लीजिए। अब दोनों इम्तिहानी नली में नींबू का रस डालिए और फौरन रबर कॉर्क की मदद से इम्तिहानी नली को बंद कीजिए और मुड़ी हुई निकास नली का दूसरा सिरा चूने के पानी वाली इम्तिहानी नली में डुबोइए। दोनों इम्तिहानी नलियों में होने वाली तब्दीलियों पर गौर कीजिए। क्या नजर आता है? इस अमल के दौरान बुलबुलों की सूरत में खारिज होने वाली गैस चूने के पानी के साथ मिलती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये अमल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कीमियाई जांच है। चूने के पानी का दूधिया होना कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को जाहिर करता है। यही अमल सिरका या हल्काया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मुनासिब मिकदार के साथ दोहराइए और मुशाहिदा कीजिए। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नमक पर तेजाबों के अमल से ये गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। चूने के पानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का तामुल होकर कैल्शियम कार्बोनेट का रसूख तैयार होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुल होकर कैल्शियम कार्बोनेट और पानी तैयार होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तामुल होकर कैल्शियम क्लोराइड और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होते हैं। तेजाब के साथ धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तामुल होकर नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होते हैं। कभी तेजाब और कभी असास के अमल तादिल से मोतदल नमक बनते हैं। 3 किस्में हैं, तेजाबी, असासी और मोतदल नमकियात। तेजाब और असास के दरमियान तामुल से नमकियात बनते हैं। इसको समझने के लिए हम एक अमल करेंगे। सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट जैसे नमकियात की मिकदारों से इनके 10 मिलीलीटर आबी महलूल तैयार करेंगे। पीएच कागज की मदद से तीनों महलूलों का पीएच मालूम करेंगे। क्या तीनों महलूलों का पीएच मसावी होगा? चलिए हम इसका मुशाहिदा करते हैं। सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल का पीएच 7 है, इसलिए वो मोतदल नमक है। अमोनियम क्लोराइड के आबी महलूल का पीएच 7 से कम होता है, इसलिए वो तेजाबी नमक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के आबी महलूल का पीएच 7 से ज्यादा होता है, इसलिए वो असासी नमक है। इन मिसालों से हम समझ सकते हैं। नंबर 1, कभी तेजाब के साथ कभी असास के अमल तादिल से मोतदल नमक बनते हैं। मोतदल नमक के आबी महलूल का पीएच 7 होता है।
मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल तादिल सोडियम क्लोराइड जमा पानी। नंबर 2, कभी तेजाब के साथ कमजोर असास के अम्ल तादिल से तेजाबी नमक बनते हैं। तेजाबी नमक के आबी महलूल का पीएच 7 से कम होता है। मिसाल के तौर पर नाइट्रिक एसिड जमा अमोनियम हाइड्रोक्साइड अम्ल तादिल अमोनियम नाइट्रेट जमा पानी। नंबर 3, कमजोर तेजाब के साथ कभी असास के अम्ल तादिल से असासी नमक बनते हैं। असासी नमक के आबी महलूल का पीएच 7 से ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा कार्बोनिक एसिड अम्ल तादिल सोडियम कार्बोनेट जमा पानी। दिए हुए नमकियात की जमात बंदी तेजाबी, असासी और मोतदल नमक इन अकसाम में कीजिए। सबसे पहले सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट मोतदल है, पोटेशियम क्लोराइड भी मोतदल है, अमोनियम नाइट्रेट तेजाबी है, सोडियम कार्बोनेट असासी है, सोडियम एसीटेट असासी है, सोडियम क्लोराइड मोतदल है। तामलात मुकम्मल कीजिए। धातु के कार्बोनेट नमक जमा हल्का या तेजाब तामुल, धातु के दिगर नमक जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। सोडियम कार्बोनेट जमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तामुल सोडियम क्लोराइड जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। सोडियम कार्बोनेट जमा सल्फ्यूरिक एसिड तामुल सोडियम सल्फेट जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। कैल्शियम कार्बोनेट जमा नाइट्रिक एसिड तामुल सोडियम सल्फेट जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। पोटेशियम कार्बोनेट जमा सल्फ्यूरिक एसिड तामुल पोटेशियम सल्फेट जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। धातु के बाइकार्बोनेट नमक जमा हल्का या तेजाब तामुल, धातु के दिगर नमक जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। सोडियम बाइकार्बोनेट जमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तामुल सोडियम क्लोराइड जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। पोटेशियम बाइकार्बोनेट जमा नाइट्रिक एसिड तामुल पोटेशियम नाइट्रेट जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। सोडियम बाइकार्बोनेट जमा एसिटिक एसिड तामुल सोडियम एसीटेट जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। आब कलमा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर हम एक अमल करेंगे। 2 इम्तिहानी नली लेंगे। दोनों इम्तिहानी नलियों में नीला तोतिया यानी कॉपर सल्फेट के कुछ टुकड़े लेंगे। एक इम्तिहानी नली में पानी उंडेलकर उसे हिलाएंगे और दूसरी इम्तिहानी नली को बर्नर पर धीमी आंच पर गर्म करेंगे। क्या नजर आता है? तैयार शुदा महलूल का रंग कौन सा है? क्या नीला तोतिया के रंग में कोई तब्दीली नजर आई है? इम्तिहानी नली के ऊपर के हिस्से में क्या नजर आता है? मुशाहिदा कीजिए। पहली इम्तिहानी नली में सफेद सुफूफ में पानी डालने पर महलूल के रंग का ही महलूल तैयार हुआ है। दूसरी इम्तिहानी नली को गर्म करने पर नीला तोते की कलमें साख्त टूट जाती है और बेरंग सफूफ हासिल होता है। इस दौरान पानी के सालिमात का इखराज होता है। दरअसल ये पानी नीला तोते की कलमी साख्त का हिस्सा होता है। इसी पानी को आब कलमा कहते हैं। इससे जाहिर होता है कि गर्म करने पर नीला तोतिया की कलमों में कोई भी कीमियाई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। गर्म की हुई दूसरी इम्तिहानी नली ठंडी होने पर उसमें थोड़ा पानी डालकर इसे हिलाइए। तैयार शुदा महलूल फिर से नीले रंग में तब्दील होगा। नीला तोतिया गर्म करने पर पानी का अखराज, कलमों की साख का टूटना, नीला रंग गायब होना, ये तमाम तबई तब्दीलियां हैं। इससे जाहिर होता है कि आयनी मुरक्कबात कलमी शक्ल के होते हैं। इनकी कलमी साख आयनों की मखसूस तरतीब की वजह से होती है। कुछ मुरक्कबात की कलमों में पानी के सालिमात की मौजूदगी भी इस तरतीब में होती है। यही आब कलमा होते हैं। आब कलमा मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्तों के मखसूस तनासुब में होते हैं और इन्हें कीमियाई ज़ाब्तों में इस तरह हम जाहिर कर सकते हैं। नंबर 1, नीला तोतिया की कलमी सूरत CuSO4 5H2O। नंबर 2, फेरस सल्फेट की कलमी सूरत FeSO4 7H2O। नंबर 3, सोडे की कलमी सूरत Na2CO3 10H2O। नंबर 4, फिटकरी की कलमी सूरत K2SO4 AlSO4 3 24H2O। नंबर 1,
कलमी अशिया में आब कलमाओ होता है। नंबर 2, आब कलमाओ के पानी के सालिमात कलमों की अंदरूनी तरतीब का हिस्सा होते हैं। नंबर 3, गर्म करने पर या कुछ वक्त के लिए खुला रखने पर आब कलमा बाहर खारिज होता है और इस हिस्से की कलमी सूरत खत्म हो जाती है।